के घर में बहुत सारी आपदा विपदा आती है ना, तो फिर वो किसी से पूछने जाते हैं उपाय कि जी हम इनको कैसे भगाएं। तो उनको बताया जाता है आप अखंड ज्योति जला के रखना, तो आपके घर से सब बुरी शक्तियां पलायन कर जाएंगी, भाग जाएंगी। किसी को बताया जाता है आप अखंड जाप करना, इतने दिन का जाप टूटे नहीं, या तो आप बैठ के करें, या तो चलते हुए करें, या काम करते हुए भी करें, या दोनों हाथों से काम कर रहे हैं तो जिह्वा से करें, पर जाप नहीं टूटना चाहिए आपका, अखंड जप। तो फिर वो बताते हैं कि बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। क्योंकि अगर उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप इतने लाख इतने हजार मंत्रों का अखंड जाप करो, कुछ लोग ऐसे बताते हैं, कुछ लोगों से हमने मतलब सुना है ऐसे, और वो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, तो कहते हैं कि जी ये गुरुजी है ना, ये मंत्र दीक्षा देने से पहले 15 लाख बार गायत्री मंत्र लिखवाते हैं, 20 लाख बार ओंकार लिखवाते हैं, और उसका अखंड जाप करवाते हैं। अब जो व्यक्ति 20 लाख मंत्रों का अखंड जाप करेगा तो फिर वो उसकी प्रकृति बन जाएगी, तो फिर तो स्वाभाविक होने लगेगा, एक ट्रैक बन जाता है ना, जैसे जमीन पे एक ट्रैक बन जाता है जहाँ से 5, 7, 10, 20 बार व्यक्ति जाते हैं, सभी व्यक्ति जाते हैं, तो वो एक ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता, पगडंडी बन जाती है। फिर उसके बाद फिर जो भी जाएंगे वहीं से ही जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे मन के भी ट्रैक बन जाते हैं, हमारा मन उसी ट्रैक पे चलता है। फिर एक बार तो प्रयास पूर्वक ट्रैक बनाने पड़ते हैं, ध्यान का, जप का, योग का। अब जो व्यक्ति यहाँ पतंजलि योगपीठ में 6 महीने 1 वर्ष रह गया और रोजाना नियम से जिसने व्यायाम प्राणायाम किया, अब 1 साल के बाद वो चाहे यहाँ रहे या यहाँ से जाए, वो जहाँ भी रहेगा योग जरूर करेगा, क्योंकि उसके मन का एक ट्रैक बन गया, एक रास्ता, एक पगडंडी बन गई। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि यज्ञ भूमि बनते ही क्या करें, आप शांति के मंत्रों का जाप करें, ताकि यज्ञशाला में कोई अशांत करने वाली शक्ति का प्रवेश ना हो। शांतयश्चाभिवर्धनताम यथाकल्पम यथा विधि, जैसा उसका विधान है, जिन मंत्रों का विधान किया गया है उन मंत्रों का ही पाठ करें। तो हमारे जीवन के लिए भी हमारे ऋषियों ने विधान किया है, खाना खाते समय ये मंत्र बोलें, स्नान करते समय ये मंत्र बोलें, आपोहिष्ठामयो भुवस्ता, सोते समय ये बोलें, सुबह जगते ही ये 5 मंत्र बोलें, यज्ञ के समय ये बोलें, प्रार्थना उपासना में ये बोलें, संकल्प के लिए ये बोलें। तो जैसा जैसा विधान है उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए यदि हम पूरी जागरूकता पूर्वक और पूरी ईमानदारी पूर्वक अपनी दिनचर्या करें, तो फिर कोई पिछले जन्म का ही कोई प्रारब्ध कर्म अगर फल देने के लिए तैयार है तब तो भले ही, वरना तो व्यक्ति को वो ऊपर उठता ही चला जाएगा, उसको गिराने वाला कोई नहीं है। अगर जो 100% कोई फॉलो करे इसी दिनचर्या का, जो अपने गुरुकुल की दिनचर्या है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो कितने सुंदर सुंदर मंत्रों का विधान ऋषियों ने किया है कि ये काम करते समय ये मंत्र बोलना, और वो मंत्र बोलते समय तज्जपस तदर्थ भावनम, वैसी भावना भी बना लें हम, श्रद्धा भक्ति से युक्त, विश्वास से युक्त होके भी करें। हमें विश्वास भी होना चाहिए कि जो बोल रहा हूँ ये पूरा होने वाला है, ऐसा विश्वास भी होना चाहिए, यंत्रवत नहीं होना चाहिए। तो फिर कोई रोक नहीं सकता है, जिसके लिए जो बोल करके आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, 100% उसका वैसा ही रिजल्ट आएगा, वैसा ही परिणाम आएगा। शक्यः क्रतुम अयम यज्ञ सर्वेण अपि महीक्षिता, और कह रहे हैं अयम यज्ञ, ये यज्ञ सर्वेण महीक्षिता अपि ही कर्तुम शक्यः, हमारे साथ साथ और भी जो आसपास के राजा हैं, दूसरे जो राजा हैं, वो भी इस यज्ञ को कर सकते हैं। न अपराधो भवेत न कष्ट यद अस्मिन् क्रतु सप्तमे, और कह रहे हैं कि यदि इसमें न अपराधो भवेत न कष्टो भवेत, अगर कोई अपराध ना हो किसी के द्वारा,
और अगर किसी को कोई कष्ट ना हो तो हमारे साथ साथ दूसरे राजा भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो यज्ञ का तो मतलब ही ये होता है कि एक से अधिक मिल करके उसको करें। जिस कर्म को एक से अधिक लोग मिल करके करें तो वो यज्ञ बन जाता है फिर। तो यज्ञ कर्म कैसे करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल करके, जितना संभव हो सके। अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन सब मिल के करते हैं और उसी भावना वाले हैं तो फिर वो भावना, वो यज्ञ कई गुना ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। क्योंकि इतने लोगों की पॉजिटिव भावनाएं जब मिलेंगी तो फिर वो पॉजिटिविटी एक घनीभूत हो जाती है। तो वहाँ पर फिर ऐसे बोलते हैं ना भाई, ये जो स्थान है ये तो सिद्ध पीठ है। मतलब वहाँ जाके, इधर हम गए थे एक बार फरीदाबाद, तो उधर से वापस आते समय कोई एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का या जो भी है, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, महाराज जी के साथ गए थे। तो वहाँ किसी ने मेरे को बताया, वहाँ कोई आए हुए थे, कोई यात्री आए हुए थे। तो उस समय वो चल रहा था अपना ये अभियान मोदी जी वाला, भारत स्वाभिमान का। तो कह रहे जी ये सिद्ध पीठ है, यहाँ रह करके कोई भी आप संकल्प करोगे ना तो वो पूरा हो जाएगा। इनका भाई हमारे तो सारे संकल्प महाराज जी में ही सिमटे हुए हैं। तो सिद्ध पीठ हम अपने साथ साथ ही रहती हैं हमारे, तो हमारे गुरु ही हमारी सिद्ध पीठ हैं। तो ऐसे लोग वो बना लेते हैं कि ये सिद्ध पीठ है, ये यहाँ मतलब वो लाइव दैवी शक्ति रहती है। तो वो कैसे बन जाती है? बहुत लोगों का अटूट विश्वास, श्रद्धा, भक्ति मिल करके उस स्थान को वैसा ही बना देती है। ये सच भी होता है। जब व्यक्ति ये सोचता है ना सिद्ध पीठ है और वहाँ जाके संकल्प करता है और उसको ये पता है कि क्योंकि मैंने यहाँ सिद्ध पीठ के ऊपर संकल्प किया है तो ये मेरा पूरा होना ही है। जब उसको 100% ये विश्वास है तो वहाँ के वाइब्रेशंस जो ऐड होंगे वो तो बोनस है, पर इस व्यक्ति का ये जो आत्मविश्वास है कि मेरा 100% काम सिद्ध होना ही है, ये उस काम को सिद्ध कर ही देगा। रेयर केस में अगर कोई पीछे का प्रारब्ध ऐसा ना हो तो जो उसमें विघ्न डालने वाला हो। तो इसलिए ये दूसरे राजाओं को भी शामिल करना चाह रहे हैं, लेकिन शर्त इसमें यही है कि ना अपराधो भवेत, कोई भी राजा यहाँ आकर के कोई यज्ञ के नियम को ना तोड़े, अपराध ना करे कोई, और न कष्टो भवेत, अगर किसी को कोई कष्ट ना हो। तो यहाँ गुरुकुल में एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, एक योग यज्ञ चल रहा है। तो इसमें महाराज जी तो बुलाते ही हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचारी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक आत्माएं इसमें आकर के सहयोगी बने तो ये यज्ञ और आगे बढ़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? वो आने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक तो अपराधी ना हो, क्योंकि अपराध करेंगे तो पूरे यज्ञ को ही खंडित कर डालेंगे। तो एक तो अपराधी ना हो, एक आने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि उसका आधा मन संसार में रहेगा, आधा यहाँ रहेगा, तो फिर वो कष्ट उठाता रहेगा ना, तो फिर उसको कोई लाभ नहीं होगा इस यज्ञ का। तो ये ज्ञान यज्ञ तो चल रहा है यहाँ पे, और इसमें सभी लोग आकर के यदि इसको ज्वाइन करें, और आजकल तो डिस्टेंस एजुकेशन का ज़माना है, और आजकल नहीं है, ये तो प्राचीन काल से है। एकलव्य का उदाहरण है ना हमारे सामने। तो उस समय भी द्रोणाचार्य तो रहते हैं हस्तिनापुर में और एकलव्य रहते हैं जंगल में, लेकिन उन्होंने गुरुजी से शिक्षा ले ली, तो सारा सब सीख लिया उन्होंने। तो इसका मतलब उस समय भी थी ये डिस्टेंस एजुकेशन। आज भी सुबह सुबह आप कल्पना करो कि जहाँ जिस यज्ञशाला में बैठ के आप यज्ञ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं स्वामी जी के साथ, या ग्राउंड में बैठ के कर रहे हैं, और आपके साथ ही 10 लाख लोग और बैठे हैं अलग अलग स्थानों पे। तो उस संख्या को एक बार अपने सामने देखो आप, और फिर वे 10 लाख लोग कम से कम 10-10 लोगों के साथ भी यदि चर्चा करेंगे कि भाई मैंने तो आज योग किया, या मैं आजकल योग कर रहा हूँ, ऐसे 10 लोगों से भी यदि वो चर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
1 करोड़। 1 करोड़ लोग जहाँ रोजाना बैठ के योग करते हों, यज्ञ करते हों, तो फिर एक एनवायरनमेंट चेंज क्यों नहीं होगा। आपको पता है ये कोरोना के दौरान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा सहयोग है भारत भूमि के लिए, मतलब उसकी कोई रिसर्च अगर करे ना, इतना ज़्यादा इन्होंने बचाया है देश को, इतना बड़ा योगदान है ये। अगर भारत में ये करोड़ों लोग सुबह उठ करके योग नहीं करते, उसमें आस्था संस्कार और इंडिया टीवी, ये 3 चैनल ने महती भूमिका निभाई, और फेसबुक लाइव। नहीं तो यहाँ भी वही हाल होता जो विदेशों में हुआ ना, अमेरिका में, इटली में अभी भी हो रहा है, अभी फैल रहा है बहुत। जिसको भी वो करते हैं, चेक करते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, वही बहुत सारे केस हैं। लेकिन मृत्यु दर फिर भी नहीं बढ़ रहा है, मृत्यु रेट नहीं बढ़ रहा है। एक बार जो हमारे कभी दादी नानी बताती थी, माता जी भी बताती थी, जो प्लेग आया था एक बार, महामारी जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति को स्मशान उसमें जला के आई और आई तब तक 5-6 और मरे मिले, फिर उनको जला के आई तब तक 10 और मरे मिले, ऐसा था। और जो अभी जिसको जला के आया था, अभी घर आते अभी उसको ले जाना पड़ रहा है जलाने के लिए। ऐसी महामारी, ये मतलब डराया तो बहुत, भयभीत तो बहुत किया कोरोना ने, लेकिन वैसी महामारी, और दूसरे देशों में तो वैसी ही महामारी निकली है। मतलब उनको तो एक अपनी नहर ही बनानी पड़ी, जो मरा उसको क्रेन से उठा के उसमें डाल दो। अमेरिका में तो एक कैनल बना दी ना, भारत में ऐसा नहीं हुआ। पॉजिटिव हुए उनमें से भी बहुत ज़्यादा लोग ठीक हो गए। कैसे ठीक हुए भला? कोई वैक्सीन तो है नहीं, कोई दवाई तो है नहीं, योग और आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हुए। और कितनी बड़ी शक्ति है। और कई बार कुछ व्यक्ति जिनके यहाँ कोई हो भी गया, कल ही हमारे दिल्ली के एक प्रभारी हैं, वो बता रहे थे, बोले जी हम दोनों पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, फिर हम ठीक हो गए योग करके और काढ़ा आदि पी करके आयुर्वेद का। और एक हमारी माता जी हैं, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य नारायणी माता, वो तो 70 साल की हैं, और उसको हुआ तो उसके पति को भी हो गया, क्योंकि सेवा करते थे कोरोना वालों की। अभी इतनी उम्र में, 70 साल की उम्र में सेवा करेंगे, उनको दूसरों को काढ़ा पिला रहे थे, इधर उधर जा जा के सेवा कर रहे थे, खाना बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, उसी को ही हो गया। उसी को हो गया तो काढ़ा पी के और योग करके 70 साल की उम्र में दोनों पति पत्नी ठीक हो गए। तो ये कितना बड़ा सहयोग है देश के लिए। माने करोड़ों लोगों की जान बचा दी और करोड़ों रुपए दवाइयों में लूटने से बच गए। अब ज़्यादा चक्कर में नहीं आएंगे भारत वाले। माने आज भारत में कोई ही मुश्किल से घर ऐसा होगा जो गिलोय तुलसी का काढ़ा नहीं पीता होगा। सब ने काढ़े पी लिए, जिनको कोरोना आया उन्होंने भी पी लिए, जिनको नहीं आया वो पहले से ही पी रहे हैं एडवांस में। नहीं तो ये क्या करने वाले थे, पहले तो वैसे मारने वाले थे, और मरने से कुछ एक आधे बच गए, उनको दवाइयों में लूटने वाले थे। कोरोनिल के ऊपर इतना ज़्यादा झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो एक एक गोली, एक एक इंजेक्शन 5-5 हज़ार रुपये में बेचना चाहते थे, और ये बाबा जी ने ला दिया 500 रुपये में। तो मतलब पूरा बिजनेस ही ध्वस्त कर दिया उनका। कितना पैसा देश से चले जाने वाला था, और मरता क्या ना करता भाई। कोरोना इतना भय, तो चाहे ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, लेकिन 5,000 की गोली तो लेगा व्यक्ति, इंजेक्शन तो लगवाएगा व्यक्ति। एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, अपने बच्चों को लगवाएंगे। अब वो चलने नहीं दिया। स्वामी जी ने पहले ट्रिक बता दी, योग करो काढ़ा पियो, योग करो काढ़ा पियो। 4 महीने से अलग जगह रखिए, पूरी बांसुरी बजा रखी है। और वो योग और काढ़ा से भी अगर कोई बच गया भूल चूक में, तो केवल 500 रुपये की कोरोनिल लो, स्वसारी लो, ठीक हो जाओ। अब बोले कि हम भारत ही तो था इतना बड़ा मार्केट जहाँ से हमें लाखों करोड़ कमानी थी, अब वो ये बाबा ने ध्वस्त कर दिया हमारा। तो चारों तरफ से फिर टूट के पड़े एकदम से, वो और ज़्यादा प्रचार हो गया। जाको राखे साइयाँ, उल्टा प्रचार हो जाता है। मतलब
करोड़ों रुपए लगा करके प्रचार करना पड़ता। अब सबको पता लग गया। अब दूसरे ढंग से लूट रहे हैं लोग, फोन कर करके कि हम पतंजलि योगपीठ से बोल रहे हैं, इस बैंक में आप इतने पैसे जमा करवाओ और हम आपको कोरोनिल भेज देंगे। अब उनके लिए भी चलाना पड़ा है, भाई यहाँ कोई फ़ोन, किसी का भी फ़ोन आए तो आप उसके झांसे में ना आए, सीधा अपने चिकित्सालय या मेगा स्टोर आदि हैं वहाँ से दवा लें। बाकी किसी भी, कई लोगों ने लूट लिया। तो ऐसे होता है। तो ये जो एक व्यक्ति जब कोई ईमानदारी से, सच्चाई से किसी यज्ञ को शुरू करता है, और तो उसमें वैसी वैसी प्रकृति वाले और इतने लोग यदि जुड़ते चले जाएं तो उसकी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब स्वामी जी महाराज ने अकेले योग शुरू किया था, आचार्य जी ने अकेले आयुर्वेद का सेवा शुरू की थी, अब उसमें जुड़ते चले गए लोग। तो उसमें कोई व्यक्ति अपराधी ना हो और उसमें किसी को कष्ट ना हो, तो फिर उसकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं, अपने अमात्यों से कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ हम करने जा रहे हैं इसमें सभी राजा भाग ले सकते हैं। कुछ मुख्य मुख्य ऐसे नहीं बोला, सर्वेण अपि महीक्षिता अयम यज्ञम कर्तुम शक्यः, सभी लोग मिल करके कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि जो जो हमारे से प्रीति रखते हैं, जो जो हमारे मित्रगण हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो इसमें जुड़ जाएं। नहीं, ये करे सब कर सकते हैं, कोई भी जुड़ो, योग कोई भी करो, आयुर्वेद का प्रयोग कोई भी करो, काढ़ा कोई भी पियो, तो सबके लिए खुला है ये दरबार। बस शर्त इतनी है, ना अपराधो भवेत ना कष्टो, अपराध नहीं होना चाहिए उसमें और कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यद अस्मिन क्रतु सप्तमे, ये जो श्रेष्ठ यज्ञ है, क्रतु मतलब यज्ञ, सप्तमे मतलब श्रेष्ठ, इस श्रेष्ठ यज्ञ में बस दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी सबको निमंत्रण भेज दो, आमंत्रण भेज दो, बुला लो, सबको आमंत्रित कर लो, बस इसमें कोई अपराध ही ना आए, कोई अपराध नहीं होना चाहिए यज्ञ में। तो मनुष्य के जीवन का जो यज्ञ है वो कितने ही लोगों की सेवा करे, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा करे। तो ये हमारे मन में आना ही चाहिए ये विचार कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो जैसे हमारे गुरुजी ने करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा की, तो हम, गुरुजी तो चाहते हैं कि उनके जैसे ही बने। तो उन्होंने अकेले ने जब इतने करोड़ों लोगों की सेवा की, 10-20 करोड़ लोगों की सेवा की, तो बाकी के बच गए, उनकी सेवा उनके शिष्य करें। करोड़ों की नहीं कर सकते हैं तो लाखों की करें, लाखों की नहीं कर सकते हैं तो कुछ हजारों की करें, कुछ सैकड़ों की करें, कुछ 10-20 50-100 लोगों की करें, जिसका जितना सामर्थ्य है। और सामर्थ्य भगवान उतना ही देता है जितना जिसका संकल्प होता है। आप क्या संकल्प लेके चलते हैं? अगर आप ये संकल्प लेके चलते हैं कि भगवान ऐसा बनाना कि मैं लाखों लोगों के काम आऊँ, तो फिर आप लाखों के ही काम आएंगे। और आप संकल्प ये लेते हैं कि मैं करोड़ों के काम आऊँ, तो करोड़ों के आएंगे। आप संकल्प लेते हैं कि मैं आपके काम आऊँ, भगवान जी मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके काम में एक यंत्र बनूं और आप जो सेवा करवाना चाहते हैं वो मुझसे करवाएं, तो फिर भगवान जहाँ लगाएं वहाँ लग जाना। तो या तो अपना शिव संकल्प हो या तो फिर भगवान के समर्पित कर दो। और भगवान के समर्पित करने का मतलब है भगवान का ही एक सगुण साकार रूप होते हैं गुरुजन, और घर में रहें तो सगुण साकार रूप होते हैं माता पिता। तो या तो जिस काम में वो लगाएं उसको भगवान का काम समझ के उसमें लग जाना, या अपनी तरफ से कोई सात्विक संकल्प लेकर के वो गुरु को बता देना कि मेरी इस विषय में रुचि है और इसमें मैं लाखों की सेवा करना चाहता हूँ। तो दोनों ही ये शुभ मार्ग हैं। तो ये ऐसे ही ये कह रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि इनके राज्य में तो सब प्रकार की समृद्धि, सब प्रकार की शांति, सब प्रकार की शालीनता, चरित्र की पवित्रता, सब कुछ भरा पूरा है। लेकिन इनका ये कहना है कि ऐसा ही यदि अन्य राज्यों में भी, अन्य राजाओं के यहाँ और सारी पृथ्वी के ऊपर भी यदि ऐसा हो तो कितनी अच्छी बात है। तो सभी इस यज्ञ में शामिल हों।
फिर उनको बता रहे हैं, छिद्रम ही मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। कह रहे हैं एते विद्वांसः ब्रह्म राक्षसाः छिद्रम ही मृगयन्ते। कह रहे हैं ये काम लगता तो बड़ा अच्छा है कि सब मिलकर के यजन करें, सब मिलकर के अच्छाई को फैलाएं, लेकिन ये इतना सरल नहीं है, इसमें बहुत बाधाएं आती हैं। महाराज जी का साम्राज्य, महाराज जी की सेवाएं सबको अच्छी तो लगती हैं, सब वैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन जब वैसा बनने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो फिर बाधाएं आती हैं इधर उधर से, और बाधाएं आते ही व्यक्ति ढह जाता है, गिर जाता है, फिर उनके सामने घुटने टिका देता है, तो इसलिए आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इतना सरल नहीं है ये, क्योंकि छिद्रम ही मृगयन्त्येते। जब कोई बड़ा कार्य होता है तो जो आसुरी शक्तियां हैं वो छिद्रान्वेषण करती हैं, छिद्रों का अन्वेषण करती हैं कि कहीं कोई छिद्र मिले तो वहाँ से हम घुसें और इसको हम ध्वस्त करें, यज्ञ को हम नष्ट करें। तो पतंजलि में भी ऐसे हो रहा है। तो चारों तरफ से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके यहाँ कोई वीक पॉइंट मिले, कोई ऐसा कुछ हमें सोर्स मिले, कोई ऐसी त्रुटि मिले तो उसको इशू बना के हम पूरे इसको ध्वस्त करें। तो जो इसमें रहने वाले हैं यदि वो पूरे सशक्त हैं, मजबूत हैं, जागरूक हैं और शक्तिशाली हैं तो कभी भी उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। और यदि उसमें रहने वाले कमज़ोर हैं, कहीं कोई वीक पॉइंट है, तो निश्चित रूप से वो अटैक कर सकते हैं। फिर अटैक करने के बाद भी उसको आप कैसे फेस करते हैं, उसको हरा सकते हैं या आप हार जाएंगे उससे, तो ये सब उसकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये पहले से ही सावधान है महाराजा दशरथ। मृत्यु के कई रूप हैं ना, प्रमादो ही मृत्यु, आलस्यो ही मृत्यु, आलस्य भी मृत्यु है, प्रमाद भी मृत्यु है, अति भी मृत्यु है, अति कहीं भी कर देते हैं। तो ये मृत्यु के कई रूप हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई एक भी जो ब्रह्म राक्षसा विद्वान, कह रहे हैं ये जो विद्वान हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, वो यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्रान्वेषण करते हैं। विद्वांस ब्रह्म राक्षसा, जैसे उस दिन ये पूछ रहे थे ना आर्यदेव जी की जी विद्वान भी और ब्रह्म राक्षस भी, ये बात समझ में नहीं आती है। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ज्ञान तो है, विद्वान भी है, लेकिन साथ में ज्ञान के साथ साथ आसुरी भाव भी है। वे चाइना वालों ने जो किया तो उसमें उनके पास ज्ञान तो है, बुद्धू तो नहीं है। बड़ा शार्प माइंड चाहिए इसके लिए। कितना सोचा उन्होंने कि हम अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे, भारत की भी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर डालेंगे, पहले सब ये फैलाएंगे त्राही त्राही, कोई हमें सेना नहीं भेजनी पड़ेगी और हम घर में बैठे बैठे विश्व विजेता बन जाएंगे। इसके लिए हमारे कुछ लाख लोगों को, 10, 20, 5, 7 लाख लोगों को बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो चढ़ा देंगे, दिक्कत क्या है, हमारे पास तो पहले ही जनसंख्या अधिक है। और उसके बाद पहले तो इनको वैसे मारेंगे और उसके बाद 4-6 महीने के बाद कोई वैक्सीन निकालेंगे इसकी, फिर हम दवाइयों में लूटेंगे। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था घर बैठे हुए बिना युद्ध किए हमारे हाथ में होगी। तो कितना माइंड लगाया, एक दिन में नहीं हुआ ये, 10-12 वर्षों की तैयारी है, लगे हैं तब से 10-12 वर्ष से। ये इसका बायोवेप बनाना चाह रहे थे कोरोना का, मतलब हो गया, लीक हो गया। और फिर इसके पीछे भी लीक भी हो जाता है तो कैसे करना है, पूरा प्री प्लान। तो ये क्या है, अच्छे भले चलते हुए यज्ञ को ध्वस्त करने की तैयारी। तो ये होते हैं विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। किसी को ज़्यादा लोगों को सताने के लिए ना, कभी भोले भाले लोग नहीं सताते हैं किसी को, ठीक है, बेचारे अपने काम में लगे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आलस्य करेंगे, प्रमाद करेंगे, अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। दूसरों के जीवन का सत्यानाश करने वाले शातिर दिमाग वाले होते हैं, दिमाग बड़ा तेज होता है उनका, घुमा देते हैं चीज़ों को, कुछ का कुछ ही अर्थ निकाल देते हैं, शब्दों में जीतने नहीं देते हैं, अपनी बात सबसे श्रेष्ठ।
घुमा देते हैं उसको किसी भी तरह से, बड़े शातिर दिमाग होता है इनका। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये यज्ञ को खंडित करने के लिए विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, विद्वान जो ब्रह्म राक्षस हैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्रम ही मृगयन्ति ते, ये छिद्रान्वेषण करते रहते हैं। और ये ध्यान रखना, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, जो विधिहीन यज्ञ होता है वो सद्य, अद्य मतलब आज, सद्य मतलब अभी, उसी समय, जैसे ही वो आसुरी शक्ति ने प्रवेश किया, जैसे ही यज्ञ खंडित हुआ, वैसे ही यजमान भी नष्ट हो जाएगा, यजमान का नाश कर देता है तुरंत। कोरोना एक बार अंदर घुसा तो अगर उसके पास योग की शक्ति है नहीं लड़ने की, मार देगी 2 दिन के बाद ही, तो मर गए ना कितने लोग। तो विधिहीन से यज्ञ से सद्य कर्ता विनश्यति, और इतनी, भले ही मान लो कुछ लोगों का जीवन भी बच गया, लेकिन तो भी उनके साइड इफेक्ट तो बहुत आ रहे हैं अभी भी। तो कभी भी हमें विधिहीन कर्म यदि हम करते हैं, ये केवल यज्ञ की बात नहीं है, ये हमारे जीवन यज्ञ की और हर छोटे बड़े काम के साथ जुड़ी हुई बात है ये। अगर हम विधिहीन कोई कर्म करते हैं तो इतना ही नहीं है कि जी हमें उसका फल नहीं मिलेगा। अगर हम ठीक से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, पाठ नहीं पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं जी, हमारे कम मार्क्स आ जाएंगे। इतना ही नहीं है ना, वो उल्टा वार भी करता है। ये जो आलस्य प्रमाद है, ये जो गफलत है, ये केवल मार्क्स तक सीमित नहीं है ना, ये तो हमारे जीवन को ही नष्ट कर देने वाली है। तो इसलिए ये कोई भी कर्म हम विधिहीन ना करें। गीता में भी यही कहा, रामायण भी यही कह रही है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, इसकी शेष चर्चा कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।